Hello bachcho, let's see this question. The question says if greatest integer function is the greatest integer less than or equal to x and least integer function be the least integer greater than or equal to x and sum of box of x whole square and least integer function whole square more than 25 then x belongs to। देखिए बच्चों आपको यहाँ पर इस इनिक्वलिटी का रिजल्ट बताना है। ये किस x की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होती है, ठीक है। जहाँ पर ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और ये वाला बॉक्स लीस्ट इंटीजर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको वैल्यू देता है इंटीग्रल वैल्यू और लीस्ट इंटीजर भी इंटीग्रल वैल्यू देता है। बस फ़र्क क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटी वैल्यू देता है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई x है और x की वैल्यू क्या है 3 to 4, दो इंटीजर के बीच में लाई कर रही है। तो इस इंटरवल में से अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने गए तो आपको आंसर मिलने वाला है इस x का 3। और अगर सेम इंटरवल में से अगर आप लीस्ट इंटीजर निकालने गए तो आपको आंसर मिलता है 4। मतलब लीस्ट इंटीजर बड़ा वाला इंटीजर आंसर देता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको छोटा वाला इंटीजर आंसर देता है। लेकिन अगर बात करें इंटीग्रल वैल्यूज़ पर तो इंटीग्रल वैल्यू पर दोनों सेम वैल्यू देते हैं। अगर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला जाए तो आंसर 3 आएगा और 3 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला जाए तो आंसर फिर से 3 आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ये दोनों सेम काम करते हैं और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ये इस तरह से काम करते हैं जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर दो तरह के केस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू होती है या तो इंटीजर होती है नॉन इंटीजर होती है और दोनों की वर्किंग अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स इंटीग्रल वैल्यूज़ पर बात कर लें, अगर एक्स इंटीजर हो जाए, अगर कोई भी एक्स इंटीजर हो जाए या केवल मैं उन वैल्यूज़ पर बात कर रहा हूँ जो इंटीजर वैल्यू है, तो अगर मैं एक्स की इंटीजर वैल्यू पर बात करता हूँ तो ये बॉक्स ऑफ एक्स वो भी सेम आंसर दे देगा जो भी मैं वैल्यू रखूँगा। जैसे कि मैंने एक्स रखी है या 5 रखी है तो 5 आंसर आ जाएगा और लीस्ट इंटीजर भी क्या आंसर दे देगा, सेम वैल्यू आंसर दे देगा। तो यहाँ पर अगर एक्स इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा एक्स की तरह काम करेगा और लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स भी हमेशा एक्स की तरह काम करेगा। तो ये दोनों किस तरह से बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोर देन 25। ये हमारे पास एक इनिक्वलिटी बन जाएगी। इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर मोर देन 25, ठीक है। और इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 25/2 हो जाएगा ना। तो 25/2 को अगर मैं इधर लाकर और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा 5/√2, एक फैक्टर तो ये बन जाएगा, और x प्लस 5/√2 ये दूसरा फैक्टर हमारे पास बन जाएगा। और ये क्या है मोर देन 0। इसको मुझे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए इनिक्वलिटी है ना, इनिक्वलिटी को सोल्व करने के लिए वेवी कर्व प्लस माइनस प्लस आ जाएगा आफ्टर असाइनिंग नंबर्स। तो नंबर्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाऊंगा तो ये छोटा नंबर आएगा -5√2 और बड़ा नंबर आएगा माइनस प्लस का 5/√2, इस तरह से, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 5/1.4 और 5/1.4 को मैं कैसे लिखता हूँ 50/14, ठीक है। तो 3 अप्रोक्स ये बनता है हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो ये 3 से बड़ा नंबर है, ये नंबर क्या है 3 से बड़ा है, ठीक है। चलो, तो इस वाली इनिक्वलिटी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस असाइन करने के बाद रिजल्ट आएगा पॉजिटिव वाला। तो एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू -5/√2 से छोटी है और एक्स की एक वैल्यू 5/√2 से बड़ी है। तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल का यूनियन हमारा आंसर है इस इंटरवल के लिए, इस केस के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, केवल इंटीग्रल वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर लेनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करूँ और इसमें इंटीग्रल वैल्यू देखने की कोशिश करूँ तो ये जो नंबर है वो 3 से बड़ा आ रहा है लेकिन 4 से छोटा आ रहा है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x वो मुझे नज़र आ रही है 4, 5, 6 और अप टू इन्फाइनाइट। बहुत सारी इंटीग्रल वैल्यू जो 4 से बड़ी है वो सब इसमें आंसर में आएगी। और इधर भी बात करें तो ये कितना है, ये -3 पॉइंट समथिंग है और -3 पॉइंट समथिंग से छोटे इंटीजर सारे आपको लेने हैं। तो वो क्या आएंगे -4, -5, -6 और अप टू इन्फाइनाइट। तो इस तरह की सारी वैल्यूज़ ये आपके केस नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। 4 से बड़े इंटीजर और 4 भी, और -4 से छोटे इंटीजर और -4 भी, ये सभी इस केस नंबर 1 के आंसर है। नाउ केस नंबर 2, जब एक्स नॉन इंटीजर हो, जब एक्स क्या हो नॉन इंटीजर,
जब इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेनी है आपको। तो फिर कैसा होगा, नॉन इंटीजर में कैसा होगा, देखो मैं मानता हूँ कि x हमेशा n से और n+1 के बीच में लाई करता है, जहाँ पर n मैंने क्या लिया है, एक इंटीजर लिया है। मैं मान लेता हूँ कि n एक इंटीजर है, जैसे कि मैंने एक इंटरवल ले लिया 3 से 4, 3 से 4, तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो अपने आप ये इंटरवल क्या हो गया, 3 से 4 हो गया। ठीक है ना, ऐसे मैं इंटीजर कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो अभी अब देखो ये x जो है ना वो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, लेकिन इसके बीच में जो भी नंबर रहेगा वो नॉन इंटीग्रल केस में आ गया ना, नॉन इंटीग्रल केस में आ गया। ठीक है, तो x हमारा क्या रहेगा, हमेशा इसके बीच में रहेगा, n से n+1 के बीच में, जहाँ n को मैंने क्या लिया है, इंटीजर लिया है। तो आप इस इनिक्विटी को कैसे सोल्व करेंगे, अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो बॉक्स ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ एक्स को मैं छोटा इंटीजर बनाऊंगा, तो इस इंटरवल का छोटा इंटीजर क्या है, n, जो इसका आंसर आ जाएगा n। और लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को मैं क्या बनाऊंगा, बड़ा इंटीजर बनाऊंगा, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, n+1। ये क्या लिख दूंगा, n+1। तो बॉक्स ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा n, तो ये हो जाएगा बेसिकली n², और प्लस लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा n+1, तो ये बन जाएगा n+1 का स्क्वायर, और इन दोनों का समेशन मोर देन कितना है, 25। ठीक है, ना इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास n², और ये n+1 का स्क्वायर है, तो n² + 1 + 2n और मोर देन 25। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पर ये बन जाएगा 2n² + 2n और माइनस का 24 मोर देन 0। 2 कॉमन लेकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² + n -12 मोर देन 0। इसको नाउ फैक्टराइज कर देते हैं सोल्व करने के लिए, तो n+4 और n-3 ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे स्क्वाड्रेटिक के। अब इसको सोल्व करने के लिए वेवी कर्व की हेल्प लेंगे, तो वेवी कर्व लगा देते हैं इसके ऊपर। तो सबसे छोटा नंबर -4 मिलेगा इस वाले फैक्टर को 0 करने पर, और इस वाले फैक्टर को 0 करने पर आपको 3 मिल जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबर नहीं दिखाना है, नंबर लाइन पर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिखाया और प्लस माइनस प्लस असाइन किया। चूंकि ये आंसर पॉजिटिव मांग रहा है तो पॉजिटिव आंसर आपने यहाँ से दे दिया। तो एक आंसर तो आपका क्या आ गया इस इनिक्विटी का, एक आंसर तो आ गया n की वैल्यू -4 से छोटी रहेगी, और दूसरा आंसर क्या आ गया, n की वैल्यू 3 से बड़ी रहेगी। ठीक है, ये दो आंसर आपके यहाँ से आ गए। अब देखिए n की वैल्यू -4 से छोटी और n की वैल्यू 3 से बड़ी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि n तो इंटीजर है, मैंने बोला ना n तो क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। तो इंटीग्रल वैल्यू अगर मैं -4 से छोटी देखूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू जब इसके बाद जो वैल्यू आएगी -4 से छोटी वैल्यू वो -5 आएगी। -4 तो है ही नहीं ना इंटरवल में, तो इस वाले इंटरवल को मैं फिल्टर करके क्या लिख सकता हूँ, n <= -5 भी लिख सकता हूँ। और ये बोल रहा है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा पहला जो इंटीजर आएगा वो आएगा 4, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि n की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 4, या ऐसा बोल सकता हूँ 4, 5, 6, 7, और ऐसे बोल सकता हूँ -5, -6, -7। ये सारे के हमारे आंसर हो गए, ये सारे के सारे हमारे आंसर हो गए। लेकिन मुझे आंसर n का नहीं चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, x का चाहिए। और x को मैंने क्या बोल रखा है, x हमेशा n और n+1 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं n की वैल्यू -5 मानता हूँ एक बार, तो -5 मानने से ये इंटरवल क्या हो जाएगा, ये इंटरवल हो जाएगा -5 से -4। और मैंने बोला है x नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर है तो इसमें सारी वैल्यू ली जाएगी। कब तक ली जाएगी, -4 तक वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया है। अगर आप यहाँ पर -6 लोगे तो -6 से -5 बनेगा, उसमें भी सारी वैल्यूज़ ली जाएगी, बस इंटीजर वैल्यू नहीं ली जाएगी, इंटीजर वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ की बात करूँ तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ रही है, x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ रही है, x की पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही है -4 से छोटी सारी वैल्यू। और अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 लूँगा, तो 4 लूँगा तो केस कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 से 5। और 4 से 5 में x की पॉसिबल वैल्यू क्या लोगे आप, 4 से बड़ी वैल्यू सारी लोगे, 4 नहीं लोगे लेकिन 4 से बड़ी वैल्यू लोगे। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड का आंसर आ रहा है कि क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू आपको 4 से ज़्यादा कंसिडर करनी है। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड का जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो क्या आया, -4 से छोटी वैल्यू और 4 से बड़ी वैल्यू, बस इसमें इंटीजर नहीं है, इसमें इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 का क्या करेंगे, फाइनल यूनियन लेंगे। लेकिन ये लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये लिखने से पहले हम यहाँ पर इसमें से इंटीग्रल वैल्यू माइनस कर देते हैं, अदरवाइज फिर आप गलत समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखा x <= -4 और x <= 4, इसमें मैंने इंटीग्रल वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया है, इंटीजर वैल्यू यहाँ से माइनस हो गई है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कर रहे हैं। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1 एंड और केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर
एंड लगा सकते हैं, वैसे मैंने और का मतलब यूनियन बताया यहाँ पर, इसका हम यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके आंसर और प्लस इसके आंसर का मिक्सचर, दोनों का यूनियन करेंगे। तो ये बोल रहा है 4 से बड़े नंबर्स, केवल इंटीजर नहीं है, और ये बोल रहा है कि 4, 5, 6, 7 ये भी लेना है। तो यहाँ पर अगर दोनों का यूनियन करूँगा तो आंसर क्या आ गया, x मोर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें सारी इंटीग्रल वैल्यू अपने आप आ गई जो 4 से बड़ी, और 4 भी आ गया क्योंकि 4 इसमें आ रहा है। और ये बोल रहा है -4 से छोटा नंबर, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, x लेस देन इक्वल टू -4। ये दोनों हमारे पास रिजल्ट आ गए। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -4, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 4 के ऊपर क्लोज, इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।